हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल को स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग, चैप्टर के हेडिंग में जो शब्द आ रहा सर्किल, सर्किल से अपन पहले परिचित हो जाए। देखिए चैप्टर आप बहुत, ये सर्किल जो टर्म है ये बहुत पुरानी है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट 10th में आते आते आपको कुछ एडवांस सोचना चाहिए। मैं पहला ही टॉपिक ले रहा हूं उस चीज से संबंधित जो कि अमूमन अपन लोग करते हैं। हालांकि ये गलती नहीं है, बट फिर भी अगर अपन एक शॉर्टकट और एक टूल डेवलप करें तो अपना काफी टाइम एग्जाम में बच जाता है। आइए समझते हैं इस चीज को। पहले एक क्वेश्चन लेता हूं मैं जो कि छोटी क्लास के लेवल का है कि अगर सर्किल की सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दे रखी हो तो एरिया कितना होगा। 10th क्लास के लेवल की बात कर रहे हैं तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए कि टाइम वेस्ट हो। तो आप लोग क्या करते हैं कि सर्किल का फॉर्मूला 2πr इक्वल्स में 22 लिखते हैं। अगली स्टेप में आप r की वैल्यू निकालते हैं, 22/2π लिखा, फिर आप 22/2 इंटू 22 और इधर मल्टीप्लाई में 7। फाइनली आप सिंप्लीफाई करके क्या करते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं, 7/2 आती है। ये आपके पूरे आंसर का आधा पार्ट हुआ। आधा पार्ट अब होगा कैसे, फिर आप क्या करोगे, ये r की वैल्यू a सर्किल का एरिया का फॉर्मूला πr² में रखोगे, पाई इंटू r की जगह 7/2 इसका स्क्वायर। अगली स्टेप आपकी होगी 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, ये 11। फिर आप फाइनली लिखोगे 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आया। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि क्वेश्चन में आपने पहली स्टेप में r निकालने पे काम किया और दूसरी बार आपने एरिया का फॉर्मूले में एक में r की जगह वैल्यू इंसर्ट की, डबल कैलकुलेशन होगी। बट 10th में आते आते अपन थोड़ा सा एडवांस सोचें तो क्यों नहीं अपन गौर करें दोनों के फॉर्मूले में। सर्किल की सर्कमफेरेंस c इक्वल्स टू 2πr, सर्किल का एरिया a इक्वल्स टू πr²। इन दोनों में वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ r है, तो क्यों नहीं अपन r को रिमूव करके c और a में एक डायरेक्ट रिलेशन निकाल दें, तो अपना काम इजी हो जाएगा और अपना टाइम भी बचेगा। आइए ये चीज कैसे डब करें अपन। यहाँ r² की वैल्यू मुझे यहाँ इंसर्ट करनी है, तो मुझे पहले यहाँ r² लाना पड़ेगा। r² कैसे लाऊंगा, दोनों तरफ स्क्वायर करके। ये देखो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग के बाद मेरा राइट साइड को मैं थोड़ा बाइफरकेट करूंगा और इसको लिखूंगा 4π इंटू πr²। ऐसा लिखते स्टूडेंट्स आप गौर से देखिए क्या हो रहा है कि आपका πr² की जगह, पूरे की जगह आप वैल्यू रिप्लेस कर दोगे a, तो आपको एक नया रिलेशन मिल गया, c² इक्वल्स टू 4πa। ये सर्कमफेरेंस और एरिया में डायरेक्ट रिलेशन है, आपको r निकालने की टेंशन ही नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को अपन करें तो एक स्टेप में आंसर आएगा। आपको a निकालना है तो अपन लिखेंगे a इक्वल्स टू c²/4π। c की वैल्यू कितनी है, 22, तो 22 का स्क्वायर 22 इंटू 22 और अपॉन में 4π, तो 4 इंटू पाई की 22 और 7 ऊपर। आपने 22 से 22 कैंसिल किया, ये 2 टाइम और ये 11 टाइम। फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कहाँ आपका क्वेश्चन सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व हो रहा है, कहाँ आपने इसको 6 स्टेप में फिनिश किया। ये होता है कुछ एडवांस सोचने की टेक्निक। तो आप ये रिजल्ट जो है c² इक्वल्स टू 4πa ये नोट करके रखेंगे और अपना एग्जाम में आप टाइम बचाएंगे। अनावश्यक कि आप r निकालते हैं फिर री इंसर्ट करते हैं, आंसर वो का वो। देखिए यहाँ 2 स्टेप में आंसर है 77/2 और यहाँ अपना सिंगल स्टेप में ही आ गया, बट ये रिलेशन दिमाग में रखना पड़ेगा। नया रिलेशन अपने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, चले आगे अपन। अब अपन एक नया टॉपिक लेते हैं, रिंग। रिंग एक नया टॉपिक है जो हालांकि क्लास 9th और 8th में इसके यूज भी किए हैं और आपने कहीं पढ़ा भी है इसको। इस एक्सरसाइज यानी कि 12.1 में एक क्वेश्चन है इसके ऊपर जिसमें रिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। पहले अपन समझते हैं रिंग होती क्या है। रिंग का मतलब है कि दो कोसेंट्रिक सर्किल के बीच का स्पेस। देखिए ये पहला सर्किल लिया मैंने और इसके बाहर एक दूसरा सर्किल और लिया। दोनों सर्किल के बीच का ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं रिंग। दोनों सर्किल के बीच का कॉमन फील्ड। ठीक है, मान लीजिए कि इनर सर्किल की रेडियस है स्मॉल r और आउटर सर्किल की रेडियस है कैपिटल R। तो यहां पर जो रिंग बन रही है, ये आपका सेकंड टॉपिक है रिंग। इस रिंग का एरिया निकालेंगे आप, तो एरिया निकलेगा, यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि आउटर सर्किल का एरिया में ये रिंग प्लस इनर स्पेस भी आ रहा है। तो अगर कंप्लीट सर्किल में से अगर इनर स्पेस को माइनस कर दें तो आपका रिंग का एरिया आ जाएगा। तो यहां पर एक तरह से आप 2 सर्किल को माइनस करोगे, आउटर सर्किल माइनस इनर सर्किल का एरिया। तो फाइनली रिजल्ट आएगा पाई इंटू r² माइनस r²। ये आपके पास एरिया का फॉर्मूला आ गया, किससे रिलेटेड, रिंग। ये रिंग का एरिया का फॉर्मूला आ गया।
क्लियर है, बहुत इजी वे में। अब अगर मान लो यहाँ पर एक रिंग और बना दूं मैं बाहर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दो सर्किल के बीच का रीजन निकालना है उसकी आउटर सरफेस के सर्किल में से इनर सरफेस के सर्किल को सब्ट्रैक्शन दे देंगे, तो आपको बीच में रिंग का एरिया निकल जाएगा। क्लियर। चलिए अपन तीसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, और तीसरा कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में आता है और कंपटीशन एग्जाम में भी आता है इस तरह के क्वेश्चंस, बट पहले अपन इसके मेन थ्योरेटिकल पार्ट को समझें। आपने देखा होगा कि गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर का मतलब गाड़ी के अंदर आपके एक स्पीड बताने के बाद एक नीचे 1 किलोमीटर की रीडिंग आती है। टायर जैसे जैसे घूमता है वो किलोमीटर की रीडिंग आपकी बढ़ती जाती है। इसका मेजर कॉन्सेप्ट क्या है कि टायर घूमने से डिस्टेंस कैसे मेजर होती है, क्योंकि टायर क्या है सर्कुलर शेप में, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट सर्किल से अटैच है। आइए अपने सर्किल से इस कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी गाड़ी का टायर है, ये मैंने सर्किल बनाया, सर्कुलर शेप में गाड़ी का टायर है। इस टायर की रेडियस है r, ये स्मॉल r इसकी रेडियस, सेंटर इसका O। टायर घूमता है तो थोड़ी देर बाद इसकी अब इसमें देखो पोजीशन बनाने के लिए अपन पता तक, क्योंकि टायर अगर एक जैसा होगा तो अपन पता कैसे करेंगे कि सर्किल जो पूरा एक राउंड ले लिया। अपन ने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया A, ये बीच में ये नीचे सरफेस है, रोड है। अब यहाँ पर आपका टायर यूं मूव होता है। देखिए टायर जब आगे जाएगा तो A पॉइंट नीचे आएगा, थोड़ी देर बाद में इसी टायर का जो ये पॉइंट A है वो पॉइंट A यहाँ आ जाएगा। शेप पे मत जाना, कभी इस राउंड भी बनेगा कभी ओवल जैसा भी बनेगा, डजंट मैटर। थोड़ी देर बाद और आगे टायर जाएगा तो आपका A पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट A। थोड़ी देर बाद टायर और आगे गया तो आपका पॉइंट A इस पोजीशन पे आ गया, और आप कहोगे कि कंप्लीट एक राउंड पूरा हो गया। देख सकते हैं आप कि पॉइंट A इस तरह से मूव होता है। पॉइंट पहले A यहाँ आया इस फिगर में, फिर ये घूम के यहाँ पहुंचा इस फिगर में, फिर ये घूम के वापस यहाँ आया इस फिगर में। तो क्या हुआ, पॉइंट A ने एक कंप्लीट रोटेशन, इस टायर का एक कंप्लीट रोटेशन हुआ। अब आप गौर करिए, टायर का कंप्लीट रोटेशन हुआ तो A पॉइंट ने कितनी जर्नी ट्रेवल की, A इसकी सरफेस के ऊपर पूरा एक चक्कर लगा गया, और सर्किल की जो सरफेस के ऊपर चक्कर लगाने को अपन बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इसका मेन कॉन्सेप्ट यहाँ निकल के आ गया कि डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन, डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर, इज इक्वल टू इसकी सर्कमफेरेंस की लेंथ के बराबर, यानी 2πr। ये मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आ गया कि पॉइंट A इस तरह से पूरा एक राउंड चक्कर लगाता है तो वो कंप्लीट एक चक्कर हो जाता है, एक सर्कुलर यानी इस सर्कमफेरेंस के ऊपर ये पूरा घूम लेता है, तो सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की। अब अगर मान लिए कि अगर आपको डिस्टेंस निकालनी, टायर n राउंड्स कर रहा है तो डिस्टेंस इन n रिवोल्यूशन, अगर n चक्कर है तो A के लिए जब 2πr था तो n के लिए आपके 2πr को आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया। आगे के क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज में अपन इसको काम में भी लेंगे कि डिस्टेंस इन n रिवोल्यूशन इज इक्वल टू n इंटू 2πr। क्या पता होना चाहिए कि देखिए टायर की रेडियस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और डिस्टेंस, तीन चीजें हैं, तीन में से कोई भी दो दे आप तीसरी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अपन एक्सरसाइज के अंदर के क्वेश्चंस लेते हैं, और क्वेश्चन लेता हूं मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 19 and 9 centimeter respectively. Find the radius of a circle which has circumference equals to the sum of circumference of the two circles. लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दो सर्किल है और उनकी दोनों की रेडियस आपको दे रखी है। मैं जो बड़ा है उसके लिए कैपिटल आर लिख लूँ, छोटा है उसके लिए स्मॉल आर। तो बड़ी रेडियस आपको दे रखी है 19 सेंटीमीटर और स्मॉल आर दे रखा है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल विच हैज सर्कमफेरेंस। अब जो नया सर्किल है उसकी रेडियस को मैं मान लेता हूं आर डेस। तो अब उसके लिए कंडीशन क्या दे रखी है आपको कि सर्कमफेरेंस यानी नए वाले सर्किल की सर्कमफेरेंस 2πr डेस इज इक्वल्स टू पुराने वाले दोनों सर्किल की सर्कमफेरेंस के प्लस के बराबर। ठीक है, अब अपने को इस नए वाले सर्किल की रेडियस निकालनी है। तो देखो इजी वे में कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा, सब जगह से 2π कैंसिल हो गया और आपको आर डेज की वैल्यू क्या मिलेगी, कैपिटल आर 19 सेंटीमीटर और प्लस स्मॉल आर 9 सेंटीमीटर। तो जो नया सर्किल आएगा उसकी रेडियस इन दोनों का प्लस दैट इज 28 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन सॉल्व। इजी क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है द व्हील ऑफ ए कार are of a diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when a car is traveling at a speed of 66 km per hour? आ गया। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू n इंटू 2πr। उसका यूज आ गया चौथे क्वेश्चन में।
सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है आपको, देखो डायमीटर डी कितना दे रखा है, डी आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस निकल के कितनी आएगी 40 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद आगे पढ़ते हैं अपन, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, n इक्वल्स टू वॉट, n निकालना है। रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, आपको टाइम दे रखा है t इक्वल्स टू 10 मिनट्स, और आपको उसकी स्पीड f दे रखी है, दैट इज 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये सब कुछ अपने को गिवन है, गिवन चीजें सारी अपने बोर्ड पे लिख दी। अब अपन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू n इंटू 2πr, ये अपने पास मेन कॉन्सेप्ट था। अब आप मेन कॉन्सेप्ट में आप समझिए, यहाँ पर n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, r रेडियस 40 दे रखी है, और डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, बट डिस्टेंस नहीं देखे, आपको दो चीजें दे दी, टाइम और स्पीड, और टाइम और स्पीड से अपन डिस्टेंस बड़े आसानी से निकाल लेंगे। तो अपन पहले निकालते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू, ठीक है, निकालिए, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड लिखा आपने 66 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई विथ 10 मिनट। अब जब तक ये मिनट से आर कैंसिल नहीं होगा आपका डिस्टेंस नहीं निकलेगा, तो अपन मैं इस आर को हटा के इस आर की जगह लिख दूं 60 मिनट, क्योंकि एक आर में 60 मिनट होते हैं। क्या हुआ इससे, मिनट से मिनट कैंसल, 0 से 0 कैंसल, और यहां से वैल्यू कैंसल होके 11, तो फाइनली आपको डिस्टेंस डी मिल गया 11 किलोमीटर। ओके, अब ये डिस्टेंस अपन यहाँ इंसर्ट करते हैं। अब देखिए डिस्टेंस रखा आपने 11 किलोमीटर इक्वल्स टू n इंटू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी देर की है 40 सेंटीमीटर। अब आप देखिए लेंथ की दो यूनिट्स हैं, एक तो सेंटीमीटर और एक किलोमीटर, जब तक दोनों सेम नहीं होगी अपन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, यानी अपना आंसर नहीं आएगा। तो अपन बदल देते हैं, बेटर रहेगा किलोमीटर को बदल देते हैं, अपन किलोमीटर को बदलेंगे। अब देखो कैसे बदल रहा हूं मैं, 11 किलोमीटर को अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले 11 किलोमीटर को मैंने मल्टीप्लाई किया कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, समझते रहना। अभी मैंने किलोमीटर को रिप्लेस किया, किलोमीटर की जगह लिखा है 1000 मीटर, बट गौर करिए सेंटीमीटर पे पहुंचना है, तो 1000 मीटर के पीछे जो 1 मीटर आ रहा है, उस 1 मीटर की वैल्यू कितनी है वापस 100 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से आपने 11 किलोमीटर को बदल दिया। ये देखिए कितना हो रहा है 11 लाख किलोमीटर, 11 लाख सेंटीमीटर हो रहा है। अब आप इजी वे में सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एलिमिनेट, अब जितने पार्ट एलिमिनेट हो रहे हैं वो एलिमिनेट कर दो, और बचा हुआ आपका आंसर है। तो n इक्वल्स टू क्या आया 11 फॉलोड बाई 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई में 7 और अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू 40, ठीक, 0 से 0 उड़ा है अपन, और 11 की टेबल से 1 फॉलोड बाई 4 0, और 11 की टेबल से 2 टाइम, फिर ये कितना हो रहा है 4 आप इस 10,000 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, देखिए टोटल 10,000 है, नीचे 4 क्या ये 8 ही है, 4 4 16 हो रहा है, 4 और 4 16, अब मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, 16 से करिए, 16 5 जा 16 6 जा 96, पीछे बचा 4 यानी 40, 16 2 जा 32, पीछे बचा 8 और 16 5 जा यानी 675 इंटू 7, ये जो भी वैल्यू है ये आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, आगे आप मल्टीप्लाई दे दीजिए, यानी कि 625 इंटू 7 ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आएंगे। ओके, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखने के लिए धन्यवाद। बचे हुए क्वेश्चन यानी छोटी सी एक्सरसाइज है आपकी 12.1, आप पूरा करिएगा। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ।